क्या अब आपको जम्मू के पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल नहीं मिलेगा? क्योंकि लंबी कतारें जो आप गाड़ियों की देख पा रहे हैं, इस पेट्रोल पंप पे भी और बिल्कुल सामने वाले पेट्रोल पंप पे भी है, लंबी कतारें हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर स्ट्राइक के चलते ये कतारें जो है वो लगी हैं, यहाँ पर लोग इतने जमा हुए हैं। क्या कहोगे सर? हाँ जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि ड्राइवर की जो इन्होंने बात बताई है, बल्कि 10 साल सजा, 10 लाख रुपए देगा ड्राइवर, 12,000 तनख्वाह लेते हैं हम, तो 10 लाख कहाँ से दे देंगे? कोई आके गाड़ी के अंदर घुस जाएगा, हमारी में नीचे घुसा देगा, मोटरसाइकिल बाइक। यानी कि अगर छोटी गाड़ी वालों की गलती भी होगी, गलती सबकी होती है, बल्कि कोई जानबूझ के नहीं मारता। ड्राइवर को भी कीड़ी नहीं मार सकता, तो देख ले कीड़ी है, कीड़ी को भी मारेगा। कोई जानबूझ के नहीं मारता किसी को। मगर एक सरकार ने कैसे बोल दिया कि 10 लाख रुपए देगा, 10 से 10 सजा उसको। किसी को कोई खुद भी मर सकता है। हम जानबूझ के ड्राइवर मारते नहीं है, ठीक है जी। तो किस तरह से अच्छी नहीं है ना, वो सरकार को पता होना चाहिए ना। सरकार हम बढ़ाते हैं ना, वोट हम डालते हैं तभी सरकार बनती है ना, ऐसे नहीं बनती है। आप ट्रक ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। तो आप क्या कहते हैं, अब ट्रक तब तक नहीं चलाएंगे सड़कों पर जब तक आप? हम नहीं चलाएंगे गाड़ी, ऐसे नहीं चलाएंगे। जो चलाएगा वो पागल होगा, ठीक है। ओके बाय। आप किस तरह से देखते हैं सर इस कानून को? मैडम, किसी का झगड़ा चल रहा होगा घर में, किसी बीवी घर में झगड़ा चल रहा होगा, वो लेडीज आ जाएगी रोड पे, बोल रही मैं मरने चली हूँ, आत्महत्या, वो आत्महत्या कर लेगी। ड्राइवर कहाँ से देगा पैसे? झगड़ा चल रहा होगा उनका, मौत आसानी से मौत किस पे आती है? गाड़ी पे और किसी पे आती है? ट्रेन के आगे कोई जाता नहीं, ड्राइवर के आगे आ जाता है। तो पैसे कहाँ से भरेगा ड्राइवर? जब 12,000 पे ले रहा है, वो अपना घर से गुजारा कर रहा है, ठीक है। फैसिलिटी सरकारें कह रही है कानून इसलिए बनाए गए हैं कि सड़कों पर हो रही दुर्घटनाएं कम हो, तो किस तरह से आप देखते हैं? मैंने दुर्घटनाएं देखनी हो तो बामने बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ, उधर देखी किसने? अंधे हैं सारे, उधर देखता है कोई नहीं। उधर जाए, उधर जो रोड का काम चल रहा है, उधर रोज एक्सीडेंट हो रहा है। तो कागजों में आ रहा है कोई, या खत्म कर दे, डॉक्यूमेंट खत्म कर रहे हैं उसका, जो एक्सीडेंट होता है मरता है, खत्म हो जाता है। उधर रोड का काम चल रहा है, उधर जो बावने वाली पुल है, एक पुल है। कभी मीडिया वाले उधर गए शाम को 5:30-6 बजे उधर जाना, बावने बड़ी इंडस्ट्री एरिया का एक ही पुल है, एक पुल पे सारी इंडस्ट्री जम्मू की कवर की है उन्होंने। उधर जाम इतना लगता है ना, मैं उधर 1 बजे शाम को 5 बजे निकला, रोड पे चढ़ा था, इंडस्ट्री है 3 नंबर पे मेरी, उधर पहुंचा मैं रात को 10 बजे। कौन जो उसका कोई नहीं देखता, ना पुलिस वाले सोए रहते हैं। जब गाड़ी पे गाड़ी चढ़ती है, एक्सीडेंट होते हैं, तभी होते हैं एक्सीडेंट, ऐसे थोड़ी होते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जो कानून बनाए हैं ये वापस ले ले सरकार? ये वापस तो लेना पड़ेगा ना, वापस लेना चाहिए। कानून वापस लेना। इसमें हम गरीब लोग हैं, ज्यादा पैसे होने चाहिए ड्राइवर के पास, देगा कहाँ से? पैसे होते तो हम थोड़े घर किसी की गाड़ी चलाते, हम अपना बिजनेस डालते, कोई घर में दुकान सुकून करते। ये गलत है, जो चीज गलत है वो गलत है, एक बहुत ज्यादा गलत है। तो जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तो क्या आप अपनी गाड़ी बंद, गाड़ी सारी बंद, गाड़ी सारी नहीं बंद, चलाएगा कोई ड्राइवर नहीं। हमने सबने कसम खा दिया, हम अपने घर जाएंगे, हमारी गाड़ी हमने कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी बंद। देखिए, आप ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि इस समय आपको बता दें बाकी जो इलाके हैं वहां पर भी इस कानून के लागू हो जाने के बाद इसी तरह ड्राइवरों में जो है वो गुस्सा है। नजर आप पेट्रोल पंप की ओर घुमाएं, क्योंकि टैंकर ड्राइवर्स भी जो है वो हड़ताल पर है। टैंकर ड्राइवर्स जब हड़ताल पर है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं पहुंच रहा है। अब आपको बता दें, शायद ही ऐसा भी कह सकते हैं कि आने वाले समय में, कुछ समय में ही जो है, अगर ये हड़ताल वापस नहीं होती है तो इसी तरह पेट्रोल की किल्लत का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। आप देखें, लंबी लंबी कतार में लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और सिर्फ यही पेट्रोल पंप नहीं बल्कि इसके साथ वाले पेट्रोल पंप पर बात करें तो बिल्कुल वहां पर भी इसी तरह का जाम है। ट्रक ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पर हैं। ट्रक ड्राइवर्स लगातार ये बात कह रहे हैं। एक नजर आपको कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ पर दिखाने की, दूसरे पेट्रोल पंप की ओर अगर मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल वहां पर भी इसी तरह जो है वो लंबी कतार है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल पर होने की वजह से अब लगातार जो है वो, ये देखें आप, जो कतार है वो इस समय यहाँ पर भी आप देखें, पेट्रोल पंप के बाहर भी, ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये गाड़ियां जो बाहर खड़ी हैं, लोगों को कितनी परेशानी इसके चलते आ रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान क्योंकि ट्रक ड्राइवर जो है वो हड़ताल। सर, कितनी मुश्किल आ रही है? लंबे समय में खड़े होना पड़ता है। मैम काफी मुश्किल आ रही है। आपको पता है हड़ताल क्यों है?
मैम वो काले कानून जो बिल्कुल 10 साल की सजा की वजह से जो है वो टैंकर ड्राइवर छुट्टी पर है, तो कितनी मुश्किल आएगी? क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो पेट्रोल की किल्लत भी यहाँ पर आ सकती है। मैम काफी मुश्किल आ रही है, अभी पुंछ जाना है हमें, तो तेल गाड़ी में अभी डलवाने के लिए आए हैं, नरवाल से आए हैं, कोई पंप जगह नहीं मिल रही कहीं पे आज भी किसी भी पंप पे जगह नहीं मिल रही मैम। चले हम देखें, आपको किस तरह से लगता है जो ये कानून पास किया गया है कि ट्रक ड्राइवर अगर किसी को मार देता है, ट्रक के आगे कोई आ जाता है, तो उसे 10 साल की सजा 10 लाख जुर्माना, किस तरह से देखते हैं? क्या ये सही है? मैम एक तरफ से देखा जाए तो सही है, तो कि दुर्घटनाएं कम होंगी। जी मैम। चले आप देखें, फिलहाल सभी की इस पर अपनी अपनी राय। आप देखें जितने लंबे कतारों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोगों को अपनी अपनी जगहों पर पहुंचना है और वहां पहुंचने के लिए यहाँ से निकलना जरूरी है, पर ये पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, लोग मुश्किल में आ गए हैं। आप देखें, अब अगर इसी तरह चलता रहा, पेट्रोल टैंकर्स जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचे और इसी तरह पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगती रही, तो मुश्किल जो है वो आने वाले समय में इन लोगों को भी हो सकती है। किस तरह से आप सर किस तरह से देखते हैं, कितनी मुश्किल आ रही है इस समय? इसमें बड़ी मुश्किल आ रही है। मुश्किल आ रही है तो पेट्रोल पंप पर रश है, किस तरह से देखते हैं? बहुत रश है। क्या कहेंगे सर इस पर, आप कहेंगे? बहुत परेशानी है, बहुत रश है। अगर इसी तरह चलता रहा, स्ट्राइक चलती रही टैंकर्स की, तो क्या लगता है पेट्रोल की भी किल्लत आ जाएगी लोगों को? आगे आ जाएगी। बिल्कुल, आप देखें ये तस्वीरें आप पेट्रोल पंप के बाहर से देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल पंप के बाहर की तस्वीरें हैं इस समय। आप देखिए स्कूटी, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, लोड कैरियर्स उस समय तमाम यहाँ पर हैं, जो मुश्किल का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है इस कानून के चलते। इस कानून के चलते मैं आपको बता दूं, ये जो 10 साल की सजा 10 लाख जुर्माना तय किया गया है, इस कानून की वजह से सभी ड्राइवर्स जो है वो हड़ताल पर है। ट्रक ड्राइवर्स की बात करें, टैंकर ड्राइवर्स की बात करें, वो तमाम लोग जो है वो हड़ताल पर है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं पहुंच पा रहा है। आप देखिए जो लंबे कतार यहाँ पर लग चुकी हैं, गाड़ियों का लंबा जाम यहाँ पर लग चुका है, लोगों को अपनी अपनी जगहों तक पहुंचना है। इसके बाद भी आप देखिए ये तमाम तस्वीरें लगातार जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ जम्मू की ही नहीं, तो आप देखिए तस्वीरें लगातार आप स्क्रीन पर भी इस समय की देख पा रहे हैं। कितनी मुश्किल आ रही है, जाम में खड़ा होना पड़ रहा है, कितनी मुश्किल है? जी मैम बहुत ज्यादा है। तो ये जो कानून बनाया है कि 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना उन ड्राइवर्स के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए जो लोगों के गाड़ी के आगे कोई आ गया, तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये कानून सही है? मैम ये गलत है, कौन करेगा ड्राइवरी? जो 10-20 लाख रुपए जुर्माना भरेगा और सजा भुगतेगा, वो कौन करेगा ड्राइवरी? तो अगर किसी की गाड़ी के आगे गलती से भी कोई आ जाएगा तो उसे भी ये भरना पड़ेगा, तो क्या लगता है आपको? मैम ये तो गलत कानून है, वरना कौन ड्राइवरी करेगा? वरना पैदल ही चलेंगे लोग, जो ट्रक से सामान आता है, या कौन इतना भारी कसरत आएगा? आप किस तरह से अभी देखते हैं, आप इतने जाम में खड़े हैं यहाँ पर क्योंकि टैंकर्स चल नहीं रहे हैं, तो पेट्रोल पंप तक पहुँच नहीं रहा है, तो अगर इसी तरह का हाल चलता रहा तो यहाँ पर पेट्रोल की भी किल्लत हो जाएगी। जी मैम खड़ी हो जाएंगी गाड़ी, का कैसे चल पाएंगी? जब पेट्रोल ही नहीं होगा, तेल नहीं होगा, तो कैसे चल पाएंगी? आप देखें पेट्रोल पंप के बाहर तक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है। ये पेट्रोल पंप के बिल्कुल अंदर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इससे पीछे भी आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं, पेट्रोल पंप तक लंबी लाइन जो है वो लगी हुई है और जिस वजह से काफी ज्यादा मुश्किल लोगों को भी आ रही है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपनी, ये तस्वीरें इस समय के लोगों को जो प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। ये बसेस यहाँ पर खड़ी हैं, गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, जाने के लिए टाइम कम है। वहीं पर पेट्रोल पंप पर ये भारी रश आप देख पा रहे हैं। कुछ कहेंगे अंकल, कितनी मुश्किल आ रही है इसके लिए? बहुत ज्यादा, 1 घंटा हो गया इधर खड़े, 1 घंटा अभी नंबर नहीं आ रहा। पेट्रोल अगर इसी तरह चलता रहा तो आगे पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा पेट्रोल पंप पे, फिर कितनी मुश्किल आएगी गाड़ी वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी, मुश्किल आएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। पेट्रोल तो आज ही खत्म हो जाएगा पंपों में। आपकी क्या राय है इस पर? सरकार कहती है कि अगर ट्रक ड्राइवर के या ट्रक बसेस के आगे कोई आ जाता है तो 10 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा उन्हें होगी। देखो कि ड्राइवर गरीब बंदे हम कहाँ बनेंगे, कि हम 4-5 हजार रुपए पर नौकरी करते हैं, हम कहाँ? आपको भी लगता है ये कानून गलत है? गलत है जी, सरकार के लिए बहुत गलत है। चले देखें, लोगों का यही कहना है मैक्सिमम कि ये कानून जो है वो गलत है, क्योंकि एक ड्राइवर की तनख्वाह जो है वो पर महीने के पर मंथ के हिसाब से बात करें तो 8,000 रुपया है। और कुछ लोग इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि दुर्घटनाएं जो है वो कम होंगी, क्योंकि सरकार ने ये कानून इसीलिए बनाया कि दुर्घटनाएं कम हो। पर जो ड्राइवर्स हैं वो ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि 8,000 रुपया हमारी पर मंथ सैलरी है, जिससे 10 लाख जुर्माना देना और 10 साल की जो है वो सजा एक बहुत बड़ी बात है। इस काले कानून को वापस लिया जाए। फिलहाल ट्रक यूनियंस की बात करें, ट्रक यूनियन, ऑयल टैंकर यूनियन लगातार इस चीज की नारेबाजी तेज कर रही है। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि बाहर के इलाकों की बात करें तो बाहर भी इस समय
इसी तरह हाईवे पूरे ब्लॉक है, ट्रक की जो है वो हड़ताल है, पेट्रोल पंप ऐसे कई पेट्रोल पंप्स हैं जहां पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, ऑयल टैंकर्स पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर जो है वो इससे जुड़ी हुई आप देख पा रहे हैं। आप कौन कौन से इलाके में हैं, आपके इलाके में इस समय क्या आपको आसानी से पेट्रोल मिल रहा है या कितनी मुश्किल इसके चलते आपको आ रही है, आपकी उस पर क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखें। ये तस्वीरें लगातार जम्मू के वेयर हाउस से आप देख पा रहे हैं। इस समय गांधीनगर की मैं बात करूं या अलग अलग जगहों की बात करूं, इस समय तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं। आपको बता दूं मैं, अगर ये इसी तरह हाल चलता रहा तो आने वाले समय में वो समय दूर नहीं है जब आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के लिए भी जो है वो पेट्रोल नहीं मिलेगा। और जब इसी तरह पेट्रोल की किल्लत चलती रही तो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक किस तरह पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो रहा है इस समय। ये तस्वीरें लगातार आप देखें, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी अगर पेट्रोल पंप की बात करें तो इतनी ही मुश्किल वहाँ के लोगों को भी आ रही है। पेट्रोल पंप के अंदर आपको मैं बता दूं, इस समय पेट्रोल पंप के प्रीमिसेस के बाहर भी गाड़ियां हैं, यानी कि सड़क तक लंबा जाम है ये। और ये लंबा जाम इसीलिए है कि यहाँ पर पेट्रोल भरवाना है और लोगों को जो है वो मुश्किल आ रही है। भैया कितनी मुश्किल आ रही है, कितने समय से खड़े हैं आप? 1 घंटे से ज्यादा हो गया। 1 घंटे से ज्यादा। कितनी मुश्किल आ रही है? बहुत ज्यादा। कब से खड़े हैं यहाँ पे, अपने काम रुके हुए सारे लाइन में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप किस तरह से देखते हैं जो कानून बनाया है कि अगर ट्रक्स के आगे कोई आ जाता है तो सजा उन्हें होगी? गलत है सबके लिए, तभी तो बंद किया उन्होंने, ऐसे कौन कर सकता है। बिल्कुल। आप देखिए सभी का यही कहना है, ये जो चीज है ये गलत है, परेशानी यहाँ पर लोगों को आ रही है। ये भी आप देख पा रहे हैं लगातार जो है यहाँ पेट्रोल पंप की तस्वीरें आप देखें, 2 लोग यहाँ पर पेट्रोल भरवाने पहुंच रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और सभी का ये कहना है कि बहुत बुरा हाल है इस समय, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग अपने मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल, क्योंकि इस समय सुबह का टाइम, लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं, कई लोग अपने अपनी जगह पर जहां डेस्टिनेशन उन्हें पहुंचना है अपने अपने डेस्टिनेशंस पर जा रहे हैं। पर वहां पहुंचने से पहले अगर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं तो इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ लोग ये भी देख रहे हैं कि इतने लंबे तक खड़ा होना पड़ गया, अगर पेट्रोल जो है वो पेट्रोल पंप्स पर खत्म हो गया तो हम लोग क्या करेंगे। इस बात को सोचते हुए कुछ लोग घर से सिर्फ पेट्रोल भरवाने भी पेट्रोल पंप्स पर आ रहे हैं। आप देखिए कितना बुरा हाल यहाँ पर हो चुका है। अब सवाल इस पर ये उठता है कि ट्रैक्टर यूनियन या फिर ट्रक यूनियन या ऑयल टैंकर यूनियन का ये रिएक्शन देखने के बाद क्या सरकार इन कानूनों को वापस लेगी, क्या सरकार इन कानूनों पर कोई प्रावधान लाएगी, क्या सरकार लोगों के लिए कुछ सोचेगी। अब सवाल लगातार इस पर उठ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाहर भी लगातार जो है वो ट्रक ड्राइवर्स खड़े हैं। ट्रक ड्राइवर्स लगातार ये कह रहे हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। और ये तस्वीरें भी लगातार जो है वो अपनी स्क्रीन पर आप इससे जुड़ी हुई देख पा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियां जो है वो लंबे समय से खड़ी है और लगातार पेट्रोल भरवाने के लिए लोगों को जो है वो जाम का सामना करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल पंप की तस्वीरें हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान इस चीज को लेकर हैं। कई लोग गुस्से में पेट्रोल पंप पर बहसबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, जिससे अब लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कानून वापस लिए जाएंगे। इस पर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है, पर लगातार क्वेश्चन मार्क्स इन बातों पर लग रहे हैं। अब आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं जो कानून बनाए गए हैं, ये सजा का कानून जो बनाया गया है, जुर्माने का कानून जो बनाया गया है, क्योंकि जो एक मामूली ट्रक ड्राइवर होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी ये राशि जो है वो चुकाना। और अपने क्योंकि जो एक ट्रक ड्राइवर होगा वो किस तरह से अपना परिवार चलाएगा जब उसे 10 साल की सजा काटनी पड़ेगी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर्स को तो लगातार ये कहना है, जब हमने ट्रक ड्राइवर से बात की तो वो लगातार ये चीज कह रहे हैं कि हम कभी भी जान के किसी को गाड़ी के नीचे नहीं देंगे। अगर कोई अनजाने से आ जाता है या सड़क पर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है। और इतना बड़ा प्रावधान, इतनी बड़ी सजा जो है वो सरकार की तरफ से डिसाइड की गई है, इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि इस तरह की चीजों पर जो है वो जो है हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग कभी नहीं ये चाहेंगे। आप लोग भी जरूर ये चीज बताएं कि आप लोगों किस तरह से इन चीजों को देखते हैं, आप लोगों के लिए किस तरह से देखते हैं कि अगर इस तरह के कानून बनाए गए हैं तो आपको क्या लगता है, ये कानून सही है या ये कानून सही नहीं है, इस पर आप लोगों का क्या कहना है। और मुश्किल लगातार 2 व्हीलर्स को यहाँ पर आ रही है, 4 व्हीलर्स को आ रही है। अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए उन्हें लंबे जाम का सामना यहाँ से करना पड़ रहा है।
सर कितनी मुश्किल आ रही है आपको यहाँ खड़ा रहने? बहुत प्रॉब्लम है। मैं तीसरा पेट्रोल पंप है, मैं जा आया हूँ और 1 बजे का गया, मेरे में अभी 10 रुपए का डीजल डाला और खत्म हो गया। सो दिस इज माय थर्ड टाइम। 40 मिनट्स इन ईच पंप आई एम हैविंग। आप ये तीसरे पेट्रोल पंप पर आए हैं, बाकी 2 पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिला। आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा जल्द ही और दोबारा भी नहीं आएगा, क्योंकि टैंकर्स की स्ट्राइक चल रही है, तो कितना मुश्किल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता 2 दिन भी सर्वाइव होगा किसी भी स्टेट के लिए। कोई स्टेट 2 दिन से ज्यादा सर्वाइव कर ही नहीं पाएगी। आप किस तरह से देखते हैं जो ट्रक ड्राइवर्स के लिए कानून बनाया गया है जिस वजह से वो स्ट्राइक पर है, आप किस तरह से देखते हैं? 10 लाख जुर्माना, 10 साल? नहीं मैम, ये सही नहीं है, क्योंकि हम भी ट्रांसपोर्ट लाइन से बिलोंग करते हैं, हमारे फादर्स और ग्रैंडफादर सारे। पर मुझे नहीं लगता है कोई ये सही कानून है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है और कोई जानबूझ के सड़क पे मारने तो निकला नहीं है ना। तो हाँ, या तो आप कुछ और चीजें लागू करवा सकते हैं, कैमरास इंस्टॉल करवा सकते हैं और आप लोगों को कह सकते हैं कि आप अपनी गाड़ियों पे कैमरे लगाएं ताकि आप अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकें, रादर देन ब्लेमिंग ऑन ईच अदर। तो आप अपने सेफ्टी खुद ले सकते हैं। आई कैन से मुश्किल जो यहाँ पर लोगों को आ रही है, बिल्कुल जिस तरह ये बता रहे हैं कि तीसरे पेट्रोल पंप पर आए हैं, इससे पहले 2 पेट्रोल पंप्स पर जा चुके हैं, वहाँ पर भी जो है इन्हें पेट्रोल नहीं मिला है। तो ये मुश्किल आप देखिए। सर कितनी मुश्किल आ रही है आपको? मुश्किल तो है मैम। कितनी देर से खड़े हैं? आधे घंटे से ऊपर हो गया, ऑफिस जाना है, अभी देर हो रही है। जिन लोगों को ऑफिस निकलना है उन लोगों को सबसे ज्यादा इसमें मुश्किल आ रही है। आप जानते हैं कि ये कानून जो लागू किया गया इसकी वजह से हो रहा है, तो किस तरह से आप देखते हैं? हम तो कह रहे हैं सजा तो ऑलरेडी मैडम पहले भी थी। हाँ। इसमें तो कोई ऐसा था नहीं कि बंदा 10 साल की सजा और 10 लाख जुर्माना कर दिया। हाँ, जुर्माना है, लेकिन मैडम जब हिट एंड रन केस होता है तो ऑब्वियसली बात है, पहले बंदा अपनी सेफ्टी ढूंढेगा, ड्राइवर वो भागेगा ही। जहाँ तो ऐसे हो ना कि पब्लिक पकड़ के पुलिस के हवाले कर दे, ऐसा तो होता कुछ नहीं है। जब कोई ऐसा करता है लोग उसको मारना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि वो पहले अपनी सेफ्टी देखेगा, गाड़ी छोड़ के भागेगा। तो ये तो है नहीं, कानून में सजा तब भी तो है, पहले भी तो थी। तो मुझे लगता है सोचना चाहिए कि इतना बड़ा मसला तो था नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो टैंकर्स वगैरह यहाँ नहीं पहुंचे तो तेल की किल्लत आ सकती है, तो आप किस तरह से देखते हैं? तेल की किल्लत तो है मैम, काम काज सारा ठप हो जाएगा, कहाँ जाएंगे? कोई बच्चा बीमार है, कोई आगे पीछे फैमिली में प्रॉब्लम, ऑफिस जाना। अब मैं प्राइवेट काम करता हूँ, अभी मैं 11 बजे की मेरी वो पहुंचना था, अभी तो मुझे लगता है यहाँ तो 2 भी बज जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें जिन लोगों ने अपने काम पर पहुंचना है, जो प्राइवेट काम करते हैं, या उन लोगों को कितना मुश्किल यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि समय तक वो पहुंच ही नहीं पा रहे। हम लोग जब अपने घर से अपने काम के लिए निकले, पेट्रोल पंप्स पर जिस तरीके का रश था, हम लोग भी अपने जो है मंजिल तक आराम से नहीं पहुंच सकते थे। आपको मैं बता दूं, जिन लोगों ने भी आज निकलना है, ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, 2 व्हीलर्स पर यहाँ पर लोग सवार है। सर कितनी मुश्किल आ रही है आपको पेट्रोल के लिए? बहुत ज्यादा। कब से खड़े हैं यहाँ पे? आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। इससे पहले गए किसी पेट्रोल पंप पे? वापस कब से आधा दूसरे पे ज्यादा नहीं मिल रहा है पेट्रोल यहाँ पर। चलिए देखें आप, लगातार हर किसी का इस पर यही रिएक्शन है, हर कोई इस चीज को लेकर वो परेशान है। और अभी फिलहाल कई लोग जो है वो लगभग 1 घंटे से खड़े हैं। पीछे नजर घुमाएं, अब जितनी भी बसेस हैं, ये बसेस यहाँ पर पार्क नहीं है, बल्कि यहाँ पर पेट्रोल डलवाने के लिए खड़ी हैं। तो वो दूर तक जहाँ आपकी नजर जा रही है ना, वो दूर तक लोग जो है वो इसीलिए यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि उन्हें गाड़ियों में पेट्रोल भरवाना है। और आप अंदाजा लगाएं, ये सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप का हाल नहीं है, क्योंकि अगर इस पेट्रोल पंप पर आप होते, आपको 1 घंटे से ज्यादा खड़ा रहना पड़ता, तो जाहिर सी बात है कि आप भी नहीं खड़े रहते, आप भी किसी और पेट्रोल पंप पर जाते। पर इस समय जो ये हाल यहाँ का है, यहाँ पर हर पेट्रोल पंप पर यही हाल है। हर पेट्रोल पंप पर यहाँ पर कम से कम भी 50-60 गाड़ी एट अ टाइम खड़ी है, और एट अ टाइम खड़े होने की वजह से सड़कें तक ब्लॉक हैं, सड़कें तक जाम हो चुकी हैं पूरी। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, पेट्रोल पंप्स पर पहुंच रहे हैं अपनी मंजिलों पर जाने के लिए, पर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो रहा है पहुंचना वहां पर। लोग क्या कुछ उसको लेकर कह रहे हैं, लोग कितने परेशान हैं। लोग लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार इस पर कुछ संज्ञान ले, क्योंकि अगर सरकार इस पर कुछ संज्ञान नहीं लेगी तो हम लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो गया। हम लोग अपनी मंजिल तक किस तरह से पहुंचेंगे, जो मुश्किलें आ रही है। आप देखिए, रेड कार जिनसे हमने अभी बात की, इन्हें यहाँ से राजौरी की ओर निकलना है। पेट्रोल भरवाने के बाद लगभग आधा घंटा, ये तस्वीरें दिखाते आपको हो चुका है। ये बाहर आप जाम देखें, ये बाहर भी जाम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें, क्योंकि जो पेट्रोल पंप आने वाली गाड़ियां हैं वो तमाम बाहर सड़कों पर है, और सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां कहाँ जाएंगी, ये सवाल बन रहा है। अब लगातार आप देखें, ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये इस पेट्रोल पंप की बात रही। इसके बिल्कुल ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस पे 2 पेट्रोल पंप बिल्कुल साथ पड़ते हैं इंडियन ऑयल के, और आपको बता दें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम। तो ये दोनों पेट्रोल पंप जो हैं वो साथ साथ पड़ते हैं, और दोनों ही पेट्रोल पंप पर सेम हाल है। इस समय सड़कों तक जो है वो रोड्स, पूरी सड़कों तक गाड़ियां आ चुकी हैं, सड़कें पूरी ब्लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों के लिए यहाँ से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लोग लगातार परेशान हैं, क्योंकि अगर इसी तरीके का हाल चलता रहा तो आने वाले टाइम में, कुछ ही दिनों की बात करें, कुछ ही घंटों की बात करें, तो बहुत मुश्किल लोगों को आ जाएगी
पेट्रोल तक भरवाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जिन लोगों को ऑफिस के लिए निकलना है वो लोग कह रहे हैं कि 11 बजे हमारा रिपोर्टिंग टाइम वहां पर है ऑफिस में, बट 12, साढ़े 12, 1 जो है वो हमें सड़कों पर बच चुका है। तो आप ये देखें, यहाँ का हाल देखें, यहाँ की मुश्किलें जो लोगों को आ रही है, गाड़ियों में जो लोग सवार हैं इस समय, जो मुश्किलें उन लोगों को गाड़ियों में आ रही हैं, ये भी लगातार जो है वो आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है वो आप देख पा रहे हैं इस समय की, ये गाड़ियों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देखें बसेस रुकी हुई हैं, गाड़ियां रुकी हुई हैं, जो लोगों को यहाँ पर तो मुश्किलें आ रही। सर कितनी मुश्किल आ रही है आपको? बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। मुश्किल आ रही है। 20 मिनट से खड़े हैं। तो किसी पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं है, किसी में पेट्रोल नहीं है, तो कितनी मुश्किल है? बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। मुश्किल आ रही है, बहुत मुश्किल आ रही है। चले आप देखें ये तस्वीरें हैं इस समय की, कितनी मुश्किल आ रही है? ठीक है, ठीक है, मुश्किल नहीं है? मुश्किल ही है। देखो इधर बड़ी प्रॉब्लम है। तो कैसे पहुंचेंगे जहाँ तक पहुंचना है अगर डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है? ये मोदी जी को मैसेज करो कोई। क्या मैसेज करें आप बताएं? बताओ उनको भाई, ये जो आप कर रही हो, ये जो कानून आप रात को बना लेते हो, सुबह आपको भूल जाते हो, तो ये नहीं चलते। ऐसे नहीं होता, पब्लिक दर बेदर होती है। ऐसे देखो ना, ये पूरी पब्लिक खज्जल हो रही है एक छोटे से कानून की वजह से, बल्कि वो है ही नहीं। ऐसे सिस्टम करने से करप्ट होता है काम। आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो बिल्कुल पेट्रोल डीजल हर पेट्रोल पंप पर खत्म हो जाएगा? तो इंसान इमरजेंसी में भी कैसे घर के बाहर? फिर वही टांगे चलेंगे, घोड़े चलेंगे, पहले की तरह घोड़े चलेंगे, गधे चलेंगे, वही है। बाकी खज्जल है काम सब कुछ। आप देखें, बिल्कुल लोगों का ये कहना है कि अब वही जमाना दोबारा दोहराया जाएगा जहाँ पर टांगे आपको सड़कों पर दिखेंगे, घोड़े आपको सड़कों पर दिखेंगे, क्योंकि गाड़ियां कैसे निकलेंगी जब पेट्रोल डीजल की इतनी किल्लत यहाँ पर है। तो ये तस्वीरें लगातार हम अपनी स्क्रीन पर इससे जुड़ी हुई देख पा रहे हैं। चलिए, तस्वीरें लगातार आपने अपनी स्क्रीन पर देखी है, इससे जुड़ी हुई वेयर हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय जम्मू की अलग अलग इलाकों की बात कही जाए, इस समय हर जगह यही हाल है। आपको बता दें, इस समय जम्मू कश्मीर के अलावा भी जितने राज्य, जितनी स्टेट्स पड़ती हैं, वहां पर भी सेम यही तस्वीरें हैं। लोग इतने परेशान हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अरे इस कानून को अगर आप लोगों को जो भी कहिए, इस पर कोई ना कोई संज्ञान लीजिए ताकि हमें इसके चलते मुश्किल ना आए। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं, ये लगभग 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पर खड़े हैं, जो मुश्किलें इन्हें यहाँ पर आ रही हैं। ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अब सवाल इस पर उठता है कि क्या ये जो कानून बनाया गया है, ये जो फ्रेम किया गया है, 10 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना, इस पर कोई प्रावधान आएगा या नहीं आएगा, या इन लोगों को इसी तरह यहाँ पर 1-1 घंटे जो है वो पेट्रोल पंप पर लाइन लगाकर खड़े होना पड़ेगा? आप लोगों की इस पर क्या राय है? आप लोगों का इस पर क्या कहना है? अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बन रहे हैं आप ऑडी टाइम्स के साथ। जय हिंद।